तो गाइस वेलकम टू माय चैनल इन्फॉर्मेशन ट्यूब। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं ध्रुव राठी के बारे में। तो रिसेंटली ध्रुव राठी ने इंस्टाग्राम में एक स्टोरी भी दिया था और यूट्यूब पे एक पोस्ट किया जिधर उन्होंने डिप्रेशन क्यों होता है इस टॉपिक को लेते हुए बात करें। तो आइए उस वीडियो का एक छोटा सा क्लिप देख लेते हैं। नमस्कार दोस्तों। परसों की दुखद घटना के बाद मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन जैसे इश्यूज एक बार फिर से पब्लिक लाइमलाइट में है। शायद अब लोग रियलाइज कर रहे हैं कि ये इश्यूज कितने जरूरी हैं, जिनके बारे में ज्यादा बात नहीं करी जाती हमारे देश में। मुझे लगता है दोस्तों ये सही टाइम होगा इन इश्यूज को लेकर अवेयरनेस फैलाने के लिए और जनता को जागरूक करने के लिए, क्योंकि हमारी इंडियन सोसाइटी में बहुत सी मिथ्स, मिसकंसेप्शन और मिस इन्फॉर्मेशन है डिप्रेशन के रिगार्डिंग। इसीलिए दोस्तों मैंने बात करी आज के वीडियो के लिए एक न्यूरोलॉजिस्ट और एक डॉक्टर सुमाया शेख से, जो हमें बताएंगी गहराई से डिप्रेशन क्या है, मेंटल हेल्थ क्या है और क्या सबसे कॉमन मिथ्स हैं डिप्रेशन के अराउंड, जो हम अपनी आसपास फ्रेंड्स और फैमिलीज में सुनते हैं इसके रिगार्डिंग। आइए देखते हैं। तो डॉक्टर सुमाया, मैं पहला सवाल मेरा ये होगा कि जो बहुत से लोगों के दिमाग में आता है, किसी के पास इतना पैसा हो, इतना फेम हो, इतना पैसा कि चाहे जो चाहे इंसान वो कर सकता है, लेकिन वो इंसान भी डिप्रेस्ड हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? जी, तो पैसा होना इंडिया के अंदर स्पेशली ऐसा माना जाता है कि वो इंसान बहुत खुश है, तो प्रॉब्ली ये कहा जाएगा कि उसके पास सब कुछ है और वो हर लिहाज से खुश है, फिर भी उसे डिप्रेशन कैसे हो गया। इसी वजह से इसे जो डिप्रेशन है एक डिसीज की तरह हम मानते हैं या एक डिसीज का मैनिफेस्टेशन है। आपको बहुत सारी चीजों से डिप्रेशन हो सकता है और एक उनमें से एक सस्टेन्ड स्ट्रेस है, जो बहुत लंबे अरसे के लिए आप स्ट्रेस में रहें, उसके वजह से भी डिप्रेशन हो सकता है। पर वो अकेला कारण नहीं है, स्ट्रेस अकेला कारण नहीं है डिप्रेशन होने का। काफ़ी ज़्यादा लोग स्ट्रेस होने के बावजूद भी डिप्रेस नहीं होते और कई सारे लोग स्ट्रेस ना होने के बावजूद भी डिप्रेस हो जाते हैं। इसी वजह से कि ये एक बायोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन है, जो हमारी बॉडी के अंदर अलग-अलग तरह के जो जीन्स हैं या प्रोटीन्स हैं, रिसेप्टर्स हैं, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स में एक माइक्रो मोलेकुलर लेवल पे इतनी सारी एक्टिविटी होती है। इनका जो कॉम्बिनेशन है, इन सब की एक्टिविटी जो एक साथ होती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको डिप्रेशन होगा या नहीं। और उसके बाद इन सारी एक्टिविटी को जब एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में रख दिया जाए, जैसे कि बहुत हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट है, बहुत लंबे पीरियड के लिए है, तो ज्यादातर लोगों को डिप्रेशन हो सकता है। पर ऐसे भी लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं और फिर भी डिप्रेशन हुआ है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये है जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं, जिसको तो मदर्स जो बर्थ देती है उसके बाद फौरन बर्थ के बाद अभी अभी उन्होंने प्रेगनेंसी खत्म की है, बेबी हेल्दी है, सब कुछ लाइफ में ठीक चल रहा है, दे वांटेड एग्जैक्टली दैट, उसके बावजूद पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और बहुत सारी विमेन को ये होता है। तो उसमें क्या है, एक हार्मोन्स का एक जो स्टेट होता है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि एकदम से आपके हार्मोन्स में चेंज आ जाता है बेबी के डिलीवरी के बिल्कुल बाद। तो उस वजह से डिप्रेशन में कई सारी औरतें आ जाती हैं, सबको नहीं होता है, कुछ को होता है, बहुत सारी औरतों को होता है और उसे रिकॉग्नाइज भी नहीं किया जाता, क्योंकि सबको लगता है कि उनकी लाइफ में तो कुछ बुरा नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है, उन्हें तो खुश होना चाहिए। अच्छा, और फिर भी वो डिप्रेशन में चली जाती हैं। तो और ये बहुत बेसिकली अच्छा आप ये कह एग्जाम्पल। रहे हो कि ये चीज हार्मोनल चेंजेस से हो रही है, अंदर से इंट्रिंसिकली होने लग रही है ये चीज, जी और बिल्कुल। बाहर से हमेशा कोई रिलेशन नहीं होता है इसका। जरूरी वेल नहीं कि होता बाहर है, से इफेक्टिव। जी होता है, एक हाँ। एनवायरनमेंट का रिलेशन, तो एक एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट होता है हमारी हाँ। बायोलॉजी पे, और अच्छा। ये एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट और बायोलॉजी साथ डिटरमिन करती हैं कि आपको डिप्रेशन होगा या नहीं। सिर्फ डिप्रेशन ही नहीं, ऐसी बहुत सारी मेंटल हेल्थ कंडीशंस है, स्किज़ोफ्रेनिया है और ऑटिज्म है। ऑटिज्म खैर एनवायरनमेंट पे कम होता है और बहुत सारी जेनेटिक्स का ज्यादा उस पे इम्पैक्ट है, पर ये सारी जो चीजें हैं उसका इम्पैक्ट एनवायरनमेंट और जेनेटिक्स और दोनों इन से जनरल मिलकर होता फिजियोलॉजी कहूंगी, हार्मोन्स वगैरह, उन सबका इंटरेक्शन होता है। बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल, ये सारी चीजें मिला के ये डिसीज बनती है, ना कि सिर्फ साइकोलॉजिकल है जो लोगों को लगता है कि ये पर जो स्ट्रेस है तो। बायोलॉजिकल फैक्टर है वो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कई लोग जो एक्सट्रीम स्ट्रेस से गुजरते हो, जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स कंप्लीटली अगेंस्ट हो, फिर भी वो डिप्रेस नहीं फील करते कभी। एब्सोल्युटली, ये बिल्कुल होता है।
पर इसका मतलब ये मतलब नहीं है कि एक पॉपुलेशन को आपने परपेचुअली स्ट्रेस में रखा है एक लंबे पीरियड के लिए, जैसे फेमिन आते हैं या वर्ल्ड वॉर जब हुई थी, तो बहुत सारे लोग एक साथ मेंटल हेल्थ का शिकार हो गए थे। तो ये कई बार ट्रिगर भी कर दी थी उसको चीज़ें, पर डिपेंड करता है किस लेवल का स्ट्रेस तो है या गाइस कितना नेक्स्ट न्यूज़ है एक्सटेंसिव है मुंबई के और निखिल कितने के टाइम बारे के लिए में। वो तो स्ट्रेस चला रिसेंटली है। आप लोग जानते ही होंगे फ्लाइंग बीच ने एयर एशिया के खिलाफ एक लीगल नोटिस फाइल की, तो उसको लेते हुए निखिल शर्मा ने एक ट्वीट किया। तो उधर उन्होंने बोला, कैप्टन इन चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी एंड ऑपरेशन ऑफ हिज एयरक्राफ्ट ड्यूरिंग द फ्लाइट. Standing against giants like Air Asia, he proves he is a brave and amazing captain. Hats off to God of the Ninja, Flying Beast 320 for standing against something he believes is wrong. तो नेक्स्ट न्यूज़ है एलविश यादव के ऊपर। तो एलविश यादव ने रिसेंटली इंस्टाग्राम स्टोरी में अपने नेक्स्ट रोज़ वीडियो जो कि है कुणाल कामरा के ऊपर, उसका यूट्यूब का एक थंबनेल पोस्ट किया था। तो उधर उन्होंने बोल ही दिया कि कुणाल कामरा का रोज़ वीडियो आज रात 8:30 बजे आ जाएगा। तो देखते हैं उनका रोज़ वीडियो कैसा होगा। तो नेक्स्ट न्यूज़ है हिंदुस्तानी भाव के ऊपर। तो रिसेंटली हिंदुस्तानी भाव ने कुछ स्टोरीज अपलोड किया था, जिधर उन्होंने लुंगम्बुई अबोन में जो हमारे इंडियन सोल्जर सीज फायर में शहीद हुए थे उसके बारे में कुछ बात किया। तो आइए वो स्टोरीज देख लेते हैं। है मेरी जमी अफसोस नहीं, जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, हम फौजी इस देश की धड़कन हैं, हर दिल का हम प्यार मांगते। तो गाइस यही था आज का वीडियो। तो आप लोग को अगर ये पसंद आया तो लाइक ठोकिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं देख रहा हूँ गाइस आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ गाइस मुझे ग्रो करने में लिए हेल्प करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।